So guys, today we will discuss about herd immunity or its relation with COVID-19 or coronavirus. So basically it's a rumor spreading around that herd immunity is prevention of spreading this virus COVID-19. So let's discuss properly about it. So first of all you need to know type of disease. दो टाइप की आप डिजीज़ आपको देखना ज़रूरी है। सबसे पहली डिजीज़ इन्फेक्टियस, दूसरी कंटेजियस। इन्फेक्टिव डिजीज़ होती हैं जो कोई भी माइक्रोबियल या फिर कोई वायरल इन्फेक्शंस के द्वारा जनरेट होती हैं या फिर उनके कंपोनेंट के द्वारा जनरेट होती हैं, जैसे टेटनस है, कोलेरा है, फूड पॉइजनिंग है और डिप्थीरिया है। सो मैनी मोर, they are infected disease, but when we will call them contagious disease, when they are transmitted from one person to another person, then we will call them contagious disease, like COVID-19, coronavirus, flu, mumps जैसे आप हिंदी में गलसुआ बोलते हैं। तो इन्फेक्टेड डिजीज़ कब कंटेजियस डिजीज में कन्वर्ट हो रही है? जब वो ट्रांसमिट हो रही है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ट्रांसमिशन जो मीडियम है वो कई हो सकते हैं, एयरबॉर्न मीडियम हो सकता है वाया स्नीजिंग, या फिर वो टच मीडियम हो सकता है, किसिंग, हैंड शेक। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट मेक सोशल डिस्टेंसिंग इन कोरोना वायरस स्प्रेडिंग। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको मैं बताने चाह रहा हूँ कि होल कंटेजियस डिजीज आर इन्फेक्टेड डिजीज। सारी कंटेजियस डिजीज हो रही हैं, वो सारी डिजीज कैसी हैं? इन्फेक्टेड डिजीज हैं, बट नॉट ऑल इन्फेक्टियस डिजीज आर कंटेजियस। यानी कि ऑल इन्फेक्टेड डिजीज कंटेजियस नहीं होती हैं, जबकि सारे कंटेजियस डिजीज हैं वो इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं। अब इसको कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जैसे मलेरिया है, वो इन्फेक्टेड डिजीज है, आपके किससे हो रहा है? वो मादा एनाफिली जिसमें वाक होता है प्लाज्मोडियम का, तो उससे वो मलेरिया होता है, लेकिन वो कंटेजियस नहीं है क्योंकि वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है वन पर्सन टू अनदर वाया किसिंग, हैंड शेक या फिर टच के द्वारा। वो नहीं हो रहा, वो केवल वेक्टर के द्वारा हो रहा है, जिसमें आपका मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उससे ट्रांसमिट हो रहा है। तो उसे हम कंटेजियस नहीं लेंगे। तो आप इन्फेक्टियस और कंटेजियस की बाउंड्री क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि यही कंटेजियस है और यही इन्फेक्टियस है, बट दिस इज कंफर्म दैट ऑल कंटेजियस डिजीज आर इन्फेक्टेड डिजीज, बट नॉट ऑल इन्फेक्टेड डिजीज आर कंटेजियस। यानी कि दूसरे में कन्वर्टिबल नहीं है। सारी कंटेजियस डिजीज इन्फेक्टेड डिजीज होंगी, लेकिन सभी इन्फेक्टेड डिजीज कंटेजियस डिजीज नहीं होंगी। जैसे टिटनेस है, टिटनेस किसी एक स्पेशल पर्सन में ही होगा, वो ट्रांसमिट नहीं होगा। टचिंग, अगर उस स्पेशल जो पेशेंट है उसे टचिंग के द्वारा वो स्प्रेड नहीं हो सकता है। फूड पॉइजनिंग है, एक स्पेसिफिक पर्सन में ही होगी, उस पर्सन को आप टच करेंगे तो आप में फूड पॉइजनिंग नहीं हो जाएगी। तो ये एक बेसिक डिफ्रेंसिएशन है इन्फेक्टियस और कंटेजियस डिजीज़ का। अब हर्ड इम्यूनिटी देखते हैं। व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी, जिससे आप हिंदी में बोलते हैं झुंड प्रतिरक्षा। तो इट इज रेजिस्टेंट टू द स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिजीज विद इन ए पॉपुलेशन दैट रिजल्ट इफ सफिशिएंट हाई प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल आर इम्यून टू द डिजीज। इस बेसिकली मीन इज दैट वी आर गिविंग इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन ऑफ अनइम्यून इंडिविजुअल्स। यानी कि एक पॉपुलेशन में मान लीजिए 70 to 80% जो मेंबर्स हैं वो उस डिजीज़ के लिए इम्यून हैं, तो बचे हुए 10 to 20% जो इम्यून नहीं है उन्हें भी एक तरह से आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि 70 से 80% हैं वो वहाँ पे कैसे हैं? इम्यून हैं। तो आपकी जो स्प्रेडिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही नेगलेक्ट हो गई है। तो इस जरिए से क्या होता है, जो अनइम्यून है, ओल्ड एज पर्सनस हैं, कई HIV और जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनमें इम्यून बहुत ही लेस होता है, बहुत ही रेयर होता है, वल्नरेबल होता है, तो उनमें भी इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये हिडन इम्यूनिटी है और इनडायरेक्ट इम्यूनिटी है, जो एक हाई प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो एक डिजीज़ के लिए इम्यून हैं उनके द्वारा दी जा रही है। तो आपको समझ में आया व्हाट आई वांट टू से? व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट कि आप इनडायरेक्टली वे में उन पर्सन को
इम्यूनिटी दे रहे हो जिनमें बहुत ही कम इम्यूनिटी है। वो कम इम्यूनिटी होने के कई मीडियम हो सकते हैं, या तो वो ओल्ड हैं, बच्चे हैं, या फिर उनमें कोई अदर टाइप की डिजीज़ है जिनसे उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है। क्योंकि वहाँ पे आपकी हाई प्रोपोर्शन है, 80 से 90% पॉपुलेशन आपकी उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है, तो उनमें वो रोग होगा नहीं, तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली कंटीजियस डिजीज़ हैं उनके लिए एक कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं मम्स हर्ड इम्यूनिटी, जिसे आप गलसुआ बोलते हैं हिंदी में। यानी कि इनमें बेसिक फर्टिलिटी रेट है 10 to 12, यानी कि 1 इन्फेक्टेड पर्सन कैन ट्रांसमिट दिस डिजीज 10 to 12 नॉर्मल पर्सन, ठीक है, 10 से 12 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। अब ऐसी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी कम जनरेट करने का जो थ्रेशोल्ड होगा वो 92% पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड करने के बाद में वहाँ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। उसके बाद ही आप 8% पॉपुलेशन को वहाँ हर्ड इम्यूनिटी दे सकते हो, यानी प्रोटेक्शन दे सकते हो। ये 8% ऐसे पर्सन हैं ओल्ड है जिन्हें अदर टाइप की डिजीज़ हैं जिनमें आप इम्यूनिटी बहुत ही कम है। तो ये एक रेशियो है। अब हम बात करते हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस, जिसमें आपकी बेसिक फर्टिलिटी रेट देखें, स्प्रेडिंग वे ऑफ कोरोना वायरस, दैट इज़ 3 to 5, यानी कि 1 इन्फेक्टेड पर्सन कैन ट्रांसमिट दिस वायरस 3 to 5%। ओके, कोविड-19 में हर्ड इम्यूनिटी का जो थ्रेशोल्ड है वह 70% पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड होने के बाद में जनरेट होगा। नाउ इंडिया पॉपुलेशन इज 1.38 बिलियन। इंडिया हैव सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ऑल वर्ल्ड। Okay, that's mean 70% populations mean 96 करोड़ पीपल को आपको इन्फेक्टेड करना होगा कोविड-19 के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए। 96 करोड़ में से आपको 10% को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वो डेड हो जाएंगे। इसीलिए 10% जो रेशियो होगा, यानी कि 9 करोड़ पीपल को आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और डेथ रेशियो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, यानी कि 0.5% डेथ रेशियो माने अगर 70% पॉपुलेशन का, तो 96 करोड़ का 0.5% होगा आपको 48 लाख डेथ रेशियो। दैट इज ए enormous डेथ डाटा and it will be a catastrophic ratio. That's why I am saying without vaccination talking about herd immunity is totally nonsense, absurd. Okay, हमारे पास इतने बेड भी नहीं हैं कि आप 9 करोड़ पीपल को, ओनली 10% की बात कर रहा हूँ जिन्हें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो करोड़ों की संख्या में बेड की व्यवस्था भी नहीं है। इसीलिए विदाउट वैक्सीनेशन आप हर्ड इम्यूनिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं। एंड वैक्सीनेशन के बारे में मैं वीडियो में बता चुका हूँ। इफ़ यू हैवंट सीन दैट आई विल शेयर ए लिंक, देन गो टू क्लिक दैट लिंक एंड वॉच इट। वैक्सीनेशन में आप इनएक्टिव फॉर्म में एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को होस्ट में इंजेक्ट करवा रहे हो, उस वायरल और माइक्रोबियल एजेंट के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए। एंटीबॉडी जनरेट होने के बाद में अगर फ्यूचर में वो एक्टिव फॉर्म में आता है तो उसे तुरंत वहाँ पे किल कर दिया जाता है। तो ये वैक्सीनेशन का एक बेसिक थ्योरी है। एंड वी ऑलरेडी हैव टॉक अबाउट ऑल द rumors about COVID-19 herd immunity, what is the basic concept of herd immunity, and if you have any problem then comment down below.